अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तश्कील तेलंगाना के बाद की गई तरक्की को नज़र में रखते हुए BRS को वोट दिया जाए। जिले नलगुंडे के मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक़िदा इंतखाबी जलसों में वज़ीर आला KCR ने अवाम से की अपील। तेलंगाना की बदउनवान हुकूमत को बेदखल करने अवाम से अपील। BJP उम्मीदवार करीमनगर बंडी संजय ने इंतखाबी जलसों से किया खिताब। मजलिस उम्मीदवारों ने मुतालिका हल्कों में चलाई इंतखाबी मुहिम। अवाम से मुलाकात, मजलिस को वोट देने की अपील। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने भी मुख्तलिफ हल्कों में अवाम से की मुलाकात। नार्जो टास्क फोर्स ने रहजनी केसेस में मुलविस मुलजिम को किया गिरफ्तार। रहजन शुदा अशिया की गई बरामद। अब खबरें तफसील से। सदर BRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िले नलगुंडे के अलावा दीगर अजला में प्रजा आशीर्वाद जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की TRS हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देते हुए रियासत में एक भी दिन कर्फ्यू नाफिज नहीं किया, बल्कि अमन व अमान की बरकरारी को मुमकिन बनाया, जिसकी वजह से रियासत की मईशियत मुस्तहकम हुई और कई सरमायाकारों ने रियासत में सरमायाकारी में दिलचस्पी ली है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि अगर रियासत में दोबारा कांग्रेस इक़्तिदार पर आती है तो न सिर्फ दोबारा कर्फ्यू नाफिज होगा और बरखी भी सिर्फ 3 घंटे ही हासिल होगी और अक़लियतें फिर एक मरतबा पसमानदगी का शिकार हो जाएंगी। ఇలా పంటలకు సాగునీళ్ళు తెచ్చినోడేవాడు యాళ్ళకు మేము వచ్చి ఇలా మేము వడ్డన చేస్తామంటారా? సాయి సంసారి లచ్చి దొంగ అని లఫంగా మాటలు మాట్లాడుకుంటా, కాకరకాయ తోకరకాయ మాటలు మాట్లాడుకుంటా ఎవలను గోలు దింపుతారు నాకు అర్థం కాదు. ఈడకంతా పిచ్చిపోసికాలం ఉన్నాం మనం. మా రాజేశ్వరుడు ఎందుకో బాగా రంది పడతాడు. వాడు కూడా జనగామకి వచ్చి ఒరిపోయినాడు, కుక్కలు మత్తు కొడతాయి. దాన్ని లెక్క పెడదామా మనం? పిచ్చి కుక్కలు మత్తుగా మరుగుతాయి, లెక్క పెడదామా? నిన్న జనగామలో మొరిపోయిన కుక్క ఏం చేసింది తెలుసా? రైఫిల్ పట్టుకొని ఎవడరా తెలంగాణ ఉద్యమం చేసేదని కరీంనగర్ మీదకి పోయిండు. ఆ రోజు నుంచి ఆయన పేరు రైఫిల్ రెడ్డి అనే పెట్టిండ్రు. నేను పెట్టలే, వాళ్ళే పెట్టిండ్రు. వీళ్ళు వచ్చి ఇలా మాట్లాడతామంటే సిగ్గు కూడా ఉండాలి కదా కనీసం. నువ్వు ఆంధ్రలో బూట్లు మోసుకుంటా ఉండి, ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు చెంచాగిరి చేసుకుంటా ఉండి, ఆనాడు పేగులు దిగదాకా కొట్టిన రాజేశ్వర రెడ్డిని, తెలంగాణ ఉద్యమకారులను, వాళ్ళందరికీ నాయకత్వం వహించి ఆమరణ దీక్ష పట్టిన కేసీఆర్ని తిడతా అంటే ఏ మర్యాదన ఇది? అది ఇదే కాదు, కేసీఆర్కి పిండం పెడతా అంటాడు. ఇప్పుడు ఎవరికి పిండం పెట్టానో మీరు నిర్ణయించాలి. ఇది మర్యాదనా? ఇది రాజకీయం అంటారా? ఇట్లేవో సభ పెట్టుకొని నువ్వు చెప్పేదేదో 4 వచనాలు చెప్పుకో, నీ పార్టీ పాలసీ చెప్పుకో. కానీ ఎందుకు అప్పుడు ఎవరు గెలిచేటోడు చేస్తాడా? సిపాయిది డిపాజిట్లు వచ్చినప్పుడు ఓడిపోతానమని భయపడిన పార్టీడో ఈ మొరుగుడు మొరుగుతాడు. साबिक़ रियासती सदर BJP बंडी संजय ने अपनी इंतखाबी मुहिम का करीमनगर हल्के से आगाज़ किया। बाद उन्होंने बताया कि उन पर तकरीबन 65 मुकदमात दर्ज हैं। वो कमज़ोर तबक़ात और BC तबक़े के अलावा नौजवानों के मसाइल को लेकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ना बुलंद कर सके, इसलिए उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। लेकिन KCR और उनके अफराद ख़ानदान की बदउनवानियों को सामने लाने के सिलसिले में वो कोई समझौता नहीं करेंगे, बल्कि KCR को जेल तक पहुंचाने के लिए वो खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के बाद BJP BC तबके के कायद को वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज करेगी।
बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव ने खान की टीचर्स के वफद को तयक़ुन दिया कि बीआरएस हुकूमत तीसरी मरतबा इक़्तिदार हासिल करने के बाद तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फोरम की जानिब से जितनी भी नुमाइंदगियाँ की गई हैं इसे पूरा किया जाएगा। काबिल अज़ीज़ शेख शब्बीर अली की क़यादत में तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फोरम के वफद ने रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव से प्रगति भवन पर मुलाकात करते हुए बताया कि खानगी टीचर्स ने असम्बली इंतखाबात में बीआरएस हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने केटीआर को मेमोरेंडम हवाले करते हुए कहा कि खानगी टीचर्स को हेल्थ कार्ड, ईएसआई, पीएफ और तनख्वाहों के मसले को हल करने के लिए जियो 1 में तरमीम करने के सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी जाए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत उम्मीदवारों ने मुतालिका हल्के की आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस को वोट दें और मजलिस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की गई। कई मुकामात पर मजलिस उम्मीदवारों का शानदार खैर मकदम किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की इंतखाबी मुहिम जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कई मुकामात पर मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन का खैर मकदम किया गया और उनकी गुलपोशी करते हुए उन्हें दुआएं भी दी गई। ख़वातीन ने भी इस मौके पर मजलिसी क़ायदीन का खैर मकदम किया। मजलिस की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार मुतालिका हल्कों में अपने पैदल दौरों के ज़रिए आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील भी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाक़ों में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीदवार अहमद बलाला के हमरा अकबर बाग डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। अब इस मौके पर आवाम से मुलाकात की गई और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। वाज़ेह है कि मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला मुसलसल ग्रुप मीटिंग्स और पैदल दौरे करते हुए आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें मजलिस की तरफ राग़िब कर रहे हैं।
हल्का असम्बली याकूतपुरे में मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की इंतखाबी मुहिम जारी है। मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने कुरमागुड़ा और पत्थरगट्टी डिवीजन्स के कई इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। बात रहे कि पिछले कई दिनों से हल्का असम्बली याकूतपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में ग्रुप मीटिंग्स करते हुए भी आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर इंचार्ज याकूतपुरा यासर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हल्का असम्बली चारमीनार में भी मजलिस उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है। बाज़ है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद से ही मुतालिका हल्कों में उम्मीदवारों ने अपने पैदल दौरों का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले के तहत हल्का असम्बली चारमीनार के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने इंतखाबी मुहिम चलाई। शालीबंडा और हुसैनी अलम डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए उन्होंने आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की गई कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर इंचार्ज हल्के चारमीनार मोहसिन बलाला के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार मुतालिका हल्कों में अपने पैदल दौरों के ज़रिए आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की भी अपील कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली कारवान के गोलकुंडा डिवीज़न और उसके अतराफ़ व अकनाफ के इलाकों में उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वह मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान बशमूल हामिद खान सदर इब्तिदाई जमाली दरवाज़ा व दीगर भी मौजूद थे। हल्के असम्बली बहादुरपुरे में मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने किशनबाग डिवीज़न के अलावा दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि पिछले कई दिनों से हल्के असम्बली बहादुरपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में ग्रुप मीटिंग्स करते हुए भी आवाम से मुलाकात की, उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज के हुए दौरे के मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन और दीगर कॉरपोरेटर्स की मुकामी आवाम की जानिब से गुलपोशी की गई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
हल्का असम्बली राजेंद्र नगर में भी मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव की इंतखाबी मुहिम जारी है। स्वामी यादव ने मिर्ज़ा अहमद बेग मजलिसी MLC के हमरा सुलेमान नगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि पिछले कई दिन से हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव मिर्ज़ा अहमद बेग मजलिसी रुकन कौंसल व इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मादिगा क़ायद M कृष्णा मादिगा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मादिगा तबके को चाहिए कि वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए असम्बली इंतखाबात में 30 नवंबर को BJP के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर BRS के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया जाएगा तो सिर्फ KCR के फर्जन KT रामाराव तेलंगाना के वज़ीर आला मुक़र्रर होंगे और फिर मादिगा तबके के साथ नाइंसाफ़ी जारी रहेगी। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने टिकटों की तकसीम के मौके पर मादिगा तबके पर माला तबके को तरजीह दी है। ప్రజల ఉపకులాల భవిష్యత్తుకు అది ఏమాత్రం ఉపయోగపడదు. ఇంకా అది నష్టానికి మన కష్టాలకే అది దారితీస్తుందనే విషయం కూడా గుర్తు చేస్తున్నాను. నేను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా 3 పార్టీల మధ్యలో ఎన్నికలు జరుగుతున్న సమయంలో 3 పార్టీలకు ప్రధానంగా నాయకత్వం వహిస్తున్నది PRS అవుతే దానికి KCR నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఆయన వల్ల ఆయన పరిపాలన వల్ల మనకు నష్టం జరిగింది, మన మీద అణచివేత కొనసాగింది. ఆయనను మళ్ళా గెలిపిస్తే మరింత నష్టాన్ని కోరుకున్న వాళ్ళం అవుతాం, మరింత అణచివేత గురైన వాళ్ళం అవుతాం. మొదటి 2 విడతల పరిపాలనలో మనకు ఎంత నష్టం జరిగిందో, మన పట్ల ఎంత అణచివేత జరిగిందో మన కళ్ళ ముందు ఆయన పరిపాలన సాక్ష్యంగా కనిపిస్తున్నది. కాబట్టి रियासत तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के उम्मीदवारों की भी इंतखाबी मुहिम मुख्तलिफ हल्कों में जारी है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली गोशा महल के BRS उम्मीदवार नंदू बिलाल ने दूध खाना, इंदिरा नगर, अमर नगर, अल्लाह बंडा, गंगा बौली, शिवाजी नगर, रहीमपुरे के अलावा अतराफ व अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और अपील की कि BRS को वोट देते हुए गोशा महल हल्के से भारी अक्सरियत से उन्हें कामयाब बनाए। नंदू बिलाल के हमरा सीनियर पार्टी कायदीन, साबिक़ कॉरपोरेटर्स के अलावा BRS के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। कई मुकामात पर नंदू बिलाल का आवाम की जानिब से पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया गया।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस और बीआरएस पर राम मंदिर की तामीर की मुखालिफत का इल्ज़ाम आयद किया है। जगतियाल में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने सामीन से सवाल किया कि क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं। उन्होंने सामीन को राम मंदिर के दर्शन की पेशकश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनाओ, राम मंदिर के दर्शन के लिए जाओ। कांग्रेस पार्टी और टीआरएस दोनों ने सालों तक अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अब 22 तारीख को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। आप सभी को मेरा निमंत्रण है कि अयोध्या में रामलल्ला के दर्शन करने के लिए जाइए। अब जाना है ना? जाना है या नहीं जाना है? तो खर्चा होगा ना, मगर मत करना। तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाओ, सबको बारी बारी मुफ्त में अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन हम करा देंगे। बीजेपी तेलंगाना के सदर जी किशन रेड्डी ने सनत नगर में पार्टी के उम्मीदवार शशिधर रेड्डी की हिमायत में मुहिम चलाई। बादशाह मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कांग्रेस को बदउनवान पार्टी करार दिया और केसीआर की हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम कांग्रेस और टीआरएस दोनों को मुस्तरद करेंगी। बीजेपी को इख्तियार पर फायज करना अवाम का मकसद है। सदर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही तो तेलंगाना में किस तरह अपने वादे पूरे करेगी। किशन रेड्डी ने कहा कि जल यज्ञम के नाम पर कांग्रेस है तो दूसरी तरफ कालेश्वरम के नाम पर केसीआर ने तेलंगाना की दौलत लूटी है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 5 गारंटी के नाम पर सत्ता में आया है, मगर 5 गारंटीज अमल नहीं कर रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, पूरा फेल्यूर हो गया। कर्नाटक का हर वर्ग कांग्रेस के खिलाफ है, मगर उनका जो गारंटीज है, गारंटीज इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। मगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जनता के ऊपर इलेक्शन टैक्स के नाम पर पूरा भ्रष्टाचार के द्वारा हजारों करोड़ रुपए इस 5 महीने के अंदर एकत्रित करके तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन के लिए राहुल गांधी जी के आदेश पर, सोनिया गांधी के आदेश पर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक सरकार हजारों करोड़ रुपए एकत्रित करके इधर तेलंगाना में खर्च करे। स्किल स्कैम केस में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू को रियासती हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू को स्किल स्कैम में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले भी उन्हें राहत दी गई थी, ताहम अब उन्हें मुस्तकिल जमानत दे दी गई है। फिलहाल चंद्रबाबू नायडू अबूरी जमानत पर थे। नाज़ो टास्क फोर्स टीम ने रहजनी की वारदात में मुलविस एक रहजन को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से रहजन शुदा 2 मोटरसाइकिल्स और 9 सेल फोन जुमला मालियती 4 लाख रुपये बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक 25 साला अब्दुल मजीद खान साकिन काला पत्थर को हिरासत में लिया गया, जिसके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज हैं। मोइनाबाद कंकामड़ी में ज़ेर तामीर एक इंडोर स्टेडियम में पेश आए हादसे में 3 अफराद की मौत वाक़ई हो गई, जबकि 10 अफराद ज़ख्मी हो गए। इतला मिलते ही मुतालिका पुलिस और बचावकारी ओहदेदार मुकाम वाक़े पर पहुंचे और राहतकारी के काम में जुट गए। पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी।
आदमी के लेके हैं। आप इन 9 आदमी हैं। 9 आदमी के लेके हैं। 9 आदमी में 2 आदमी सीरियस है। हाँ एक आदमी का पूरा टूट गया है। हाँ टूट गया। टूट गया। उसका 2 आदमी नीचे है। वो गिर गया, सब पहले गए पूरे आदमी तो। अब कौन सा गाँव? हाँ हम वेस्ट बंगाल का है। वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का। उधर आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तश्कील तेलंगाना के बाद की गई तरक्की को नज़र में रखते हुए बीआरएस को वोट दिया जाए। जिले नलगुंडे के मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक़िदा इंतखाबी जलसों में वज़ीर आला KCR ने अवाम से की अपील। तेलंगाना की बदउनवान हुकूमत को बेदखल करने अवाम से अपील। बीजेपी उम्मीदवार करीमनगर बंडी संजय ने इंतखाबी जलसों से किया खिताब। मजलिस उम्मीदवारों ने मुतालिका हल्कों में चलाई इंतखाबी मुहिम। अवाम से मुलाकात, मजलिस को वोट देने की अपील। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने भी मुख्तलिफ हल्कों में अवाम से की मुलाकात। नाज़ों टास्क फोर्स ने रहजनी केसेस में मुलविस मुलजिम को किया गिरफ्तार। रहजन शुदा अशिया की गई बरामद। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।